झरिया के पूर्व विधायक और मजदूरों के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह की 35वीं पुण्यतिथि सोमवार को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर झरिया विधायक रागिनी सिंह, पूर्व विधायक कुंती सिंह, मेयर संजीव सिंह, उप महापौर अरुण चौहान, धनबाद विधायक राज सिन्हा, पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण, रक्तदान, सिविल और दिव्यांग जनों के बीच स्कूटी का वितरण भी किया गया। कतरास मोड़ स्थित सूर्यदेव सिंह की प्रतिमा पर उनके परिजनों और समर्थकों ने माल्यार्पण कर उनके संघर्ष और समर्पण को याद किया। श्रद्धांजलि सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि मजदूर हितों के लिए सूर्यदेव सिंह का योगदान अविस्मरणीय है और उनके आदर्शों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। थोड़ा सा इधर आई नहीं, हल्का सा। हाँ ठीक है, बस। कौन कौन आए, पूरा कार्यक्रम क्या था बताइए। देखिए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वर्गीय सूरजदेव सिंह जी की पुण्यतिथि है और 1991 में 15 जून को उनका निधन हुआ था। और धनबाद के लिए वो एक श्रमिक नेता थे और श्रमिक जो हमारे मजदूर साथी थे, जो मजदूर भाई थे या जो यहाँ के लोग थे, उनको मजदूर मसीहा की उपाधि दे रखे थे। और पिछले 35 सालों से लगातार उनकी श्रद्धांजलि यहाँ हमेशा झरिया कतरास मोड़ पर मनती आई है, चौक पर भी मना है। यह कार्यक्रम न संजीव सिंह के पिताजी का है, न सिंह मिंसन के परिवार का है, बल्कि यह समाज का कार्यक्रम है। आज जो भी लोग यहाँ आते हैं उनसे कहीं ना कहीं एक विशेष लगाव रखा है, चाहे वो समाज हित के लिए रहा हो, चाहे मजदूर हित के लिए रहा हो, चाहे राजनीति के लिए रहा हो। तो ये कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे समाज का एक कार्यक्रम था और जो सभी के द्वारा यह ऑर्गेनाइज होता है और संगठन की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। और पिछले 35 सालों से लगातार, मैं तो 9 साल इस कार्यक्रम में अनुपस्थित रहा, लेकिन आज 9 साल के बाद भी जो स्थिति आज देखने को मिला वो स्थिति भयावह है। आज भी लोग उसी तरह से, बहुत सारे, आज तो सबसे बड़ी बात थी कि जब ये आरा लोकसभा से चुनाव लड़े थे, आज कम से कम 50 गाड़ियों से लोग यहाँ पर आए और आरा से आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया और कहा कि हम उनके साथ चुनाव में खड़े थे। उनकी एक सोच थी, उस सोच को आज भी लोग नमन करते हैं। और धनबाद में जो लोग हैं वो उनसे जुड़े हुए थे, या आज कई पीढ़ियाँ ख़त्म भी हो गई, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एक दूसरे से जुड़ाव रखा रहा और आज भी लोग उसी तरह से, उसी श्रद्धा से, उसी विश्वास से आज उनके प्रति आस्था रखकर लोग श्रद्धांजलि देने यहाँ आते हैं। ये ना संजीव सिंह में ताकत है, ना रागिनी सिंह में ताकत है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति में कोई ताकत है कि आज 35 साल बाद भी हमने बहुत सारे नेताओं को देखा है जो आज समाज के हित में काम किए रहे। बहुत लोग, उनके परिवार चाहे कहीं बहुत दूर चले गए, राजनीति से हट गए, लेकिन पता नहीं धनबाद की मिट्टी में सूरजदेव सिंह का कौन सा ऐसा कर्म किया हुआ है कि यहाँ के लोगों ने आज तक हमारे परिवार को, हमको, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 9.5 साल समाज से दूर रहने के बावजूद भी लोगों ने जो मान सम्मान दिया है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इसका कैसे मैंने इसका ये का शुक्रिया कह सकूं कि आप मेरे लिए क्या कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप, कई एक ऐसे बड़े नेता हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ कर गए, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन जो एक श्रद्धा आज सूरजदेव सिंह के प्रति है, ना कोई जाति एक है ना अलग है, सब लोग मिलकर हर समाज से, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी समाज से हो, किसी भी समाज से जिससे लोग घृणा करते हैं, वो भी लोग आज आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
ये सबसे बड़ी मेरे मन में खुशी होती है कि शायद वो कर्म अपने जीवन में भी हम लोग कर पाएँ, कि शायद हम लोग के नहीं रहने के बाद भी लोग हम लोग को याद करेंगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सैद्धांतिक बात है, मेरे लिए समझने की बात है कि वो जिस रास्ते पर वो चले थे और समाज के लिए जो उन्होंने किया था, मजदूरों के लिए जो उन्होंने किया था, राजनीतिक में जो उन्होंने मिसाल पाई थी, जो लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, शायद वो मैं उसका एक हिस्सा भी कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। और मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों से ये प्रेरणा लेता हूँ कि कुछ तो सुरेश देव सिंह में ऐसी बात होगी जो आज भी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी बातों को याद करते हैं। और मैं सिर्फ उनकी जो लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं, जब उनकी बातें होती है तो मैं उनकी बातें चुप किनारे सुनता रहता हूं कि क्या वो किया करते थे। आज पशुपति बाबू और कई लोग ऐसे जो है उनकी बातों, उनकी पुरानी बातों को उन्होंने बताया, तो मेरे अंदर में भी वो जिज्ञासा होती है कि थोड़ा एक कदम भी उनके रास्तों पर चलने का प्रयास करें। देखिए, हर साल चूँकि यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगता है और मेडिकल चेकअप लगा है, और माननीय विधायक श्रीमती रागिनी सिंह जी के तरफ से जो है हमारे विकलांग भाइयों के लिए भी स्कूटी वितरण किया गया है। तो ये चूँकि आप जानते हैं कि चूँकि हमारा परिवार में जो राजनीतिक रूप से शुरू से लेकर अभी तक समाज के सेवा में, लोगों की सेवा में, जनता की सेवा में उपस्थित रहा है, तो ये उसी कार्यक्रम में एक हिस्सा था। आपके कार्यक्रम में कई भाजपा, देखिए, पहले एक चीज़ सबसे बड़ी बात आपको बताते कि मैं आपको पहले ही ये बता दिया कि यह कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से, सामाजिक रूप से कार्यक्रम होता है। ये कोई सिंह मेंशन का कार्यक्रम नहीं है, ये ना संजीव सिंह का कोई कार्यक्रम है, ना विधायक रागिनी सिंह का कार्यक्रम है, ना ही उनके परिवार का कार्यक्रम है। स्वतः लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, जो उनके विचारों को जानते थे, जो उनके विचारों पर चलने का प्रयास करते हैं, लोग आकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे मन में अगर उनके प्रति श्रद्धा है तो लोग आते हैं, और कई एक दल के लोग आते हैं, चाहे वो कांग्रेस से हों, जेएमएम से भी कुछ लोग आए, बीजेपी से भी कुछ लोग आए हैं, और भी कई श्रमिक ट्रेड यूनियन से लोग आए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। और हमको लगता है कि अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं। कि ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहा था कि जनता तय करती है कि किसको सदन में कहाँ बैठना है, किसको किस कुर्सी पर बैठना है, ये तय जनता करती है। ये निर्णय उनके ऊपर होता है, करती है। और उसी का देन है कि लंबे अंतराल के बाद भी विधायक जी बाहर आए तो कोलांचल की जनता हाथों हाथ ली और अच्छे एक चेयर पर सम्मानित कर कर बैठाई। ये उदाहरण 35 वर्षों से लगातार जिस तरह से जनता का प्यार है सिंह मेंशन पर, ये हमारे लिए सौभाग्य है और बाबू जी का ये बोया हुआ बीज है। और हम लोग का प्रयास रहता है उनके चले हुए रास्ते पे चले, जो उनका अधूरा सपना उसको पूरा करे। और इसी तरह मजदूर भाई हो या जो असहाय है, वो लाचार है, क्योंकि उनका लड़ाई सिर्फ इसी से रहता है कि हमारे मजदूरों पर अत्याचार ना हो। और वो एक मजदूर से उठकर ऊपर तक उठे थे, तो कभी अपना संस्कार नहीं भूले थे कि हम ऊपर आ जाएंगे। तब भी वो एक गरीब के ही साथ खड़े रहते थे, बुलंदियों के साथ लड़ते थे, असहाय के साथ सहायता करते थे और हर एक व्यक्ति के साथ खड़ा रहते थे। और कोलांचल में, धनबाद में किसी का औकात नहीं था कि आंख उठाकर कोई देख सके। उदाहरण है, आप देख लीजिए किस तरह से बरसों पहले वासीपुर में जो कहानी घटना घटी थी, वो उन्हीं का देन था कि 24 घंटा में एक लड़की को उपलब्ध कराए थे। ऐसा बुत्ता वाला आदमी आज आपको मंचों पे और मीडिया में मिलेंगे, हकीकत में नहीं मिलेंगे। अच्छा है कि आज सबसे अच्छी बात इस श्रद्धांजलि सभा की यही है कि आज 9 साल बाद हम सभी भाई बहन एक साथ अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा ये पिछला 8.5 साल 9 साल। तो इन 8.5-9 सालों में हमेशा कहीं ना कहीं कमी तो खलती थी भाई की। इस बार हम सभी भाई बहन साथ में अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ में ये उम्मीद करते हैं, ये कामना करते हैं कि जैसे अपने पापा का आशीर्वाद हम पर बना रहा है वो अब आगे भी रहेगा ही। जनता का आज भी इस तरह से स्नेह प्यार देखा जा रहा है। जी जी। अब देखिए, ये तो
शायद मेरे पिताजी का ही कुछ ऐसा पुण्य कर्म रहा है कि उनकी ही बदौलत, उनकी ही देन है कि आज भी लोग आज 35 वर्ष बाद भी उनको भूल नहीं पाए हैं। आज 35 वर्षों में भी लगता है कि ये आजकल की बात है। और वो स्नेह, वो प्रेम उनके लिए जो लोगों के मन में था, इसमें से ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से युवा हैं जिनका जन्म भी उस वक्त नहीं हुआ था, वो भी यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। तो लोगों ने उनको आदर्श माना है और अपने आदर्श को सब लोग आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए। ये मतलब बहुत सुखद अनुभूति इस बात से होती है कि जो यूथ है, जो युवा है, जिन्होंने उनको देखा तक नहीं है और उनके मृत्यु के वक्त शायद उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, फिर भी उनके नाम, उनके कर्म, उनके ऐसे कुछ ऐसी की हुई ऐसी चीज़ें रही हैं जिनकी वजह से सभी यूथ इतना मतलब अभी, क्योंकि आज देखिए काफ़ी यूथ है आज, तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा ये कि इतने सारे लोग आए, इतने यूथ आए, इतने यंग बच्चे आए, मैंने उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देख के। कहीं ना कहीं पिताजी की ऐसी कुछ कृति रही है। जी। सूर्यदेव सिंह का पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमें ये विधायिका जी के तरफ से, रागिनी सिंह के तरफ से हमें स्कूटी प्रदान किया गया है। उनका तहे दिल से पूर्ण आभार हैं। क्या करते हैं आप? मेरा छोटा सा दुकान है मोबाइल रिपेयरिंग का, और ऐसे सीरीज रखते हैं, चार्जर, यही बैटरी, यही सब का दुकान है। ज्ञान स्कूटी मिलने से आपको क्या मने से फायदा? इससे बहुत फ़ायदा है। जैसे हम लोग को आने जाने में, जैसे दुकान जाना है तो बहुत दिक्कत होता था आने जाने में, तो इसमें अब हमारा हेल्प करेगा, मेरा पैर का काम करेगा ये स्कूटी में। स्कूटी 10 लोग को दिए गए हैं, 10 लोग को अभी वितरण हुए हैं। सब व्यवसाय, देखिए आज का दुनिया में तो कुछ न कुछ व्यवसाय करना ही पड़ता है, तो सबका छोटा मोटा दुकान है, किसी का रेडी है, किसी का फल फ्रूट का दुकान है, ऐसा ही सबका है। कहना चाहते हैं विधायक के बारे में? विधायिका जी, बहुत खुशी हो रहा है हमें, समझे ना, ये जो दिए हैं एक विकलांग के लिए एक पैर का सहयोग, उनको समझ लिए एक पैर ही दान दे दिए हैं, समझे ना। क्या नाम हुआ? बबलू कुमार साहब।